5 बजे क्या हालत है और उम्मीद करता हूँ मैं दिखा लिया। क्या नाम है गुड़िया तुम्हारा? साधना। साधना। कहाँ से? मैं तो अम्बेडकर नगर से, यूपी से, और मैं प्रयागराज में पढ़ाई करती हूँ। मैं वहाँ से आई हूँ। कब आई? अभी अभी जस्ट आ ही रही हूँ। जस्ट आ रही हो? तो तुम्हारे जैसे और लोग भी आ रहे हैं क्या? हाँ, बहुत लोग आ रहे हैं। मैं लाइब्रेरी में पढ़ रही थी। मैं पढ़ने के बाद तुरंत देखी कि सोनम वांगचुक सर को ये लोग उठा लिए, तो मेरा दिमाग खराब हो गया एकदम। मैं तुरंत आई, कपड़े पैक की चली आई। किसी को पता भी नहीं, मेरे फैमिली को भी नहीं पता है। क्या सोच के आई? क्या दिमाग में? मैं यही सोच के आई कि इतने दिन से पढ़ रहे हैं, कुछ हो ही नहीं रहा है। जब कुछ नहीं हो रहा तो चलें, कुछ तो होगा। हर जगह जहाँ देखो वहीं करप्शन, वहीं करप्शन, हर जगह करप्शन है। कहीं कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इससे अच्छा कम से कम चलें, आवाज़ तो एक आवाज़ तो अपनी उठाएंगे। एक इंसान हमारे लिए लड़ रहा है, उसे क्या जरूरत है हमारे लिए लड़ने की? वो तो वैज्ञानिक है, वो तो कुछ भी अपना कर भी सकते हैं, अपना कमा सकते हैं, खा सकते हैं। हम लोग के लिए क्यों लड़ रहे हैं? बाहर जाएं, विदेश जाएं, वहाँ अच्छे पैसे कमाएं। हम लोग के लिए क्यों लड़ रहे हैं? ना वो हम लोग को जानते भी नहीं हैं। अगर वो हम लोग के लिए इतना कर रहे हैं तो हम लोग का भी फर्ज होता है कि हम लोग यहाँ आए, कुछ करें उनके लिए। तुम ट्रेन में कैसे आई? टिकट कैसे? जनरल डिब्बे से चले आए, टिकट नहीं ली। जनरल डिब्बे से? मेरे पास 20 रुपए ही थे। मैं 10 रुपए ऑटो की वहाँ से प्रयाग जंक्शन आई, उसके बाद मैंने ट्रेन देखा, मैं चली आई। फिर जनरल में बैठ गई बिना टिकट के? टीटी आया, पूछा टिकट, हम नहीं है मेरे पास। फिर क्या बोले? कुछ नहीं बोला, फिर मैं चली आई। तो बच्चे तुम दिल्ली में कैसे रहोगे? यहाँ कैसे खाना पानी? 1-2 दिन रुकेंगे, 20 तारीख तक रहेंगे, फिर हम चले जाएंगे। बहुत हिम्मती हो। घर में बड़े भाई और बहन है? मैं बड़ी हूँ खुद, और मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि मेरे पास अभी जॉब नहीं है। मुझे जॉब की सख्त जरूरत है। और गवर्नमेंट के इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं, इतने सारे पेपर लीक हो रहे हैं। जिस पेपर में मेरा हो रहा है सिलेक्शन, वो तो लीक हो जा रहा है। लीक होने के बाद इंसान का मनोबल टूट जाता है। फिर घर की स्थिति, परिस्थिति, हम लोग किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हम लोग की हमेशा स्थिति एक जैसी नहीं रहती है। कभी पापा बीमार हो गए, कभी कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हम लोग क्या करें? कैसे करें? मेरा नाम साधना है। साधना, ये बच्ची जो है, तुम कहाँ इलाहाबाद रहती हो? प्रयागराज? कहाँ रहती हो? वहाँ तेलियरगंज में। पढ़ती हो? यूनिवर्सिटी में पढ़ती हो या फिर? नहीं, मेरी पढ़ाई कंप्लीट, तैयारी करती हो? यस, अभी मेरा पीजी कंप्लीट हुआ है। ये बच्ची मतलब सुबह के 5:30 बज रहे हैं। कौन सी ट्रेन से आई थी तुम? ऊंचाहार जो थे उसी से आए हैं। तुम कांप क्यों रही हो? मजबूत रहो। के मारे आई। मुझे कुछ नहीं पता था। और मुझे यहाँ कैसे पहुंची यहाँ तक? मैंने रैपिडो बुक किया। फिर एक आंटी थी, उनसे पूछा मैंने कि मैं कैसे आऊँ, मैं कैसे जाऊँ, यहाँ पे तो बहुत फ्रॉड होता है। तो उन्होंने बताया कि आप रैपिडो बुक कर लो, आप रैपिडो पहुँचा देगी आपको। तुम पहली बार आई हो दिल्ली? यस, पहली बार? बाप रे बाप। मतलब देखो, इस लड़की के जज्बे को दाद देनी पड़ेगी आपको कि सामान्य किसान परिवार की है। हमारे शहर, जिस शहर से मैं आता हूँ, प्रयागराज, इलाहाबाद, वहाँ ये रह करके तैयारी करती है। अम्बेडकर नगर जिला है, वहाँ की रहने वाली है। और ये देखी, सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाया गया और इसने स्वतः स्फूर्ति ये निर्णय लिया कि मुझे वहाँ जाना है, दिल्ली के जंतर मंतर। इसके पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे। जनरल डिब्बे में लड़की होकर के जनरल डिब्बे में आना, अगर आपने कभी सफर किया होगा तो आपको पता होगा कितनी ज्यादा भीड़ होती है, बैठने की दिक्कत होती है, वॉशरूम की दिक्कत होती है, सब कुछ दिक्कत होती है। लेकिन ये उस डिब्बे में बैठ करके आई, पहली बार दिल्ली आई है। और मैं इसकी मनोदशा समझ सकता हूँ कि पहली बार जब दिल्ली कोई आता है किसी छोटे शहर से, तो क्या सोचता है जब उसके पास बहुत पैसे ना हो, उसको पता भी ना हो कि जंतर मंतर है कहाँ, और फिर इसका पहुंच जाना।